स्वागत है आप सभी का हमारी इस पॉलिटी के सीरीज़ में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान में इसके बाद देखिए ऑप्शन दिया हुआ 300 अनुच्छेद है, 350, 400 से अधिक, 500। तो कितने हैं? लगभग 400 से अधिक अनुच्छेद जो है सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। आज की इसकी संख्या जो है लगभग 450 में पहुंच गई है। ऐसे करके 300 क, 305 ख, इस तरह से करके जो है वो 450 से भी अधिक हो गया है। लेकिन जो मूल्य संविधान में मूल्य पाठ जो था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, तो इसको भी याद रखिएगा। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद को जोड़े गए हैं और साथ ही साथ कुछ को हटा भी दिया गया है, ठीक है। और जो अनुसूची थी वो 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद पूछा जा रहा है, कितने थे? 395 थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में की गणना के दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो 395 और 12 अनुसूचियाँ। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। मूल भारतीय इस संविधान में कितनी भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? देखिए ये क्वेश्चन जो झारखंड पीसीएस 2017 का पूछा हुआ है, तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन ए देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सम्मिलित करने के बाद देख लीजिए इसका ये जो है कूट दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। इसके बाद कूट पे चर्चा करेंगे हम। तो नए राज्यों का गठन जो है उसको में सम्मिलित करते हैं। तो संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, अनुच्छेद भी है और भाग भी है, तो इसको ध्यान से देखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, गलती नहीं करना है। अक्सर ये गलती हो जाती है। तो नए राज्य का गठन जो है वो किस में है? तो अनुच्छेद 3 में है। तो याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 से मिलान कर लीजिएगा, न कि 3। नागरिकता के बारे में बात करें तो ये नागरिकता जो है वो भाग 2 से मिलेगा। इसके बाद मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से संबंध है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना जो है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 ए से संबंधित है। तो देख लीजिए ए का हो गया 2, 1 और इसके बाद 4, 3। तो कुट मिला लेते हैं 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, वही व्याख्या है, इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयकों में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए जो है 117 जो है वो बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी व्याख्या में अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक क में उल्लेखित कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके बारे में डिस्कस करें तो वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्तीय विधेयक से संबंध जो है वो 117 से है। संविधान के 117 1, 2, 3 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निर्बंधन। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल का आदेश किया गया है। तो ये सारा 119, 121 और 123 से संबंधित जो था उसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 312 से संबंधित है। ये अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो 312 से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थिति को मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु बंद कर सकती है। और ये जो है आर्टिकल 312 में चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? सही कह रहा है, कौन सा यह जो है सही है? तो सही के बारे में देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो वो कहीं ना कहीं ये गलत है।
ऐसा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 300, तो सर्वोच्च न्यायालय का संबंध जो है वो 318 ना होकर ये है 124 से। ठीक है, तो ये गलत हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग 324 बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, तो संघीय लोक सेवा आयोग जो है ये जो है 315 से संबंध, सॉरी ये गलती हो रहा है, ये 315 से संबंध है। और इसके बाद महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो महाधिवक्ता जो है वो 165 से है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन प्रावधान है। 324 में निर्वाचन आयोग, ठीक है, और 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की शर्तें हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। इसके बाद 332 में अगर बात करें तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण से संबंधित है, 332। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें महाधिवक्ता की नियुक्ति की तो वह 165 में है, जबकि 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना है। वैसे भी ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है 39A सम्मान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता बिल्कुल सही है, नहीं कहा जा रहा है ना। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। 44 सम्मान नागरिकता संहिता ये भी सही है। 48 जो है ये गलत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 48 के बारे में। तो 48 में नहीं बल्कि यह 50 में उल्लेखित है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है, तो याद रखिएगा 48। और जो ये ऑप्शन दिया हुआ है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो 50-50 बांटता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से आधा आधा। ठीक है, तो ऐसे याद है कि 50-50 करता है। तो न्यायपालिका कार्यपालिका 50 में है ये। 48 में जो है वो 48 में जो है वो पशुपालन और संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ भी मिलान करना है, तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर 5 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 5, तो सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। तो 5 ये जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, 5 नागरिकता से संबंधित है। और देख लीजिए 124 संघीय न्यायपालिका से हो गया, 352 आकस्मिक प्रावधान, और ये 245 विधेयी शक्ति। तो ये लगता है कि कुट मिला लेते 1 2 3 4 लगातार ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची, यहाँ भी मैच करना है। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ भी अनुच्छेद 14, तो ये अधिकार से संबंध है, तो अधिकार से संबंध है तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36, तो 36 के लिए देख लीजिए नीचे तीन निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से ये हो गया। अनुच्छेद 74, तो 74 के बारे में अगर बात करें तो ये संशोधन प्रक्रिया है, सॉरी मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ये हो गया। और 368 संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब 2 और 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो है वो कुट सही होगा। 3 4 2 1 देख लीजिए, ऑप्शन डी जो है वो सही है। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो 14 में देख लीजिए, यहाँ भी वही सूची 1 को सूची 2 से। अक्सर जो है अनुसूची से जितने भी पीसीएस एग्जाम में मिल रहा है क्वेश्चन, वो देखिए वो सूची मिलान ही है। तो अनुच्छेद को आपको याद रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हमेशा एग्जाम में पूछता है, उसको कम से कम टारगेट बनाकर याद रखना ही होगा। तो ए विधांत नए राज्यों को शामिल करना, तो नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 हो गया, क्योंकि 1 और 2 इसी में राज्य से संबंधित है। समता का अधिकार के बारे में बात करते हैं, अधिकार आ गया 14 में। ठीक है, अब गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण, तो गिरफ्तारी का निरोध संरक्षण जो है 111 में है। 111 में ही गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण है। इसके बाद अगर बात करें हम, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ, राष्ट्रपति गिरफ्तारी से निरोध के संरक्षण जो है ये 22 में है। और राष्ट्रपति के विधेयक की अनुमति देने का अधिकार जो है वो 111 आर्टिकल 111 में है। तो ऑप्शन जो है वो 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है वो सही है। तो यहाँ देख लीजिए बी ऑप्शन कोड जो दिया हुआ है सही है। 2016 में यूपीपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद ये तो देख लीजिए वही चीज़ें जो मैं अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, देख लीजिए।
अनुच्छेद 54, तो 54 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति किससे संबंधित है, तो है 54 में, और वो भी निर्वाचन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 हो गया। 75 के बारे में बात करें तो यह भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, ठीक है। 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। 164 में राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, तो 164, तो ये लगातार ही जो है सही है, 1 2 3 4, तो कुट ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी वही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अनुच्छेद 323, तो अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण जो है वो सही है इसके लिए। अनुच्छेद 324, तो 324 में निर्वाचन से संबंधित है। 330, तो 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और जनजाति के सदस्यों का आरक्षण कहता है, इसके बारे में। 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में है। तो यहाँ से 2 1 4 3 जो है वो बिल्कुल सही है। कोड देखिए इसका कहाँ है, 2 1 4 3 जो है वो सही है। कोड आंसर सी देख लीजिए, उत्तर सी सही है, और वही चीज़ें व्याख्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर कीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में फिर से यहाँ मिलान कीजिए। संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 368, तो ये 4 हो गया। वित्तीय आयोग, वित्तीय आयोग 280, तो ये भी ठीक है। वित्तीय आपात, आपात 3 तरह का होता है, तो उसमें कौन कौन है, तो 352, 352 4 जोड़ दीजिएगा तो 56, और फिर 4 जोड़ दीजिएगा तो 360, तो ये वित्तीय आपात 360 है, ठीक है। और एक जो बचा था अखिल भारतीय सेवा, तो ये हो गया 312 से संबंधित। तो कौन सा कोड सही था इसमें, 4 3 1 2 सही है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परिषद के बारे में अगर बात करें तो ये आर्टिकल जो है 148 में है। वित्तीय आयोग के बारे में बात करें तो वित्तीय आयोग जो है 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण 323 से संबंधित है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग 315 से संबंधित है। तो यहाँ अगर मिलान करना हो तो देख लीजिए 3 2 4 1, ठीक है। तो 3 2 4 1 देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ। इसके बाद इसका व्याख्या वही था, व्याख्या आसान था ना। अनुच्छेद 17 कह रहा है कौन सा सही सुमेल है, सही बताना है कौन सा सही है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि 17 के बारे में कह रहा है न्याय के समस्त, ये गलत है, जबकि 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। 78 के बारे में अगर बात करें तो 78 में कह रहा है सांसद के गठन, जबकि ये गलत है। 78 में जो है वो राष्ट्रपति की जानकारी देने से संबंध है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये गलत हो गया। इसके बाद 192 के बारे में बात करें तो ये भी लग रहा है गलत है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, ये गलत है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरहत्ता और संबंध इससे संबंधित है 92 से। इसके बाद 352 से आपात की स्थिति, ये सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। देख लीजिए एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन। बात 352 में आपात की स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेद जो है 17 में स्पर्शता भी मैंने डिस्कस किया। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देंगे प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य। 92 जो है वो 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निरहत्ता के संबंधित प्रश्नों के विनिश्चित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कूट दिया हुआ है नीचे में, और यहाँ पे आपका सूची 1 और सूची 2 है, तो इसको मिलान करते हैं। तो 215, तो 215 जो है वो उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, तो 215 का 4 ऑप्शन जो है वो सही है। 222 के बारे में देखें तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय दूसरे न्यायालय में भी होता हो सकता है, उसका अंतरण कहाँ गया। 222 किसी न्यायालय कुछ न्यायालय में अंतरण, तो ये 1 नंबर ही क्वेश्चन जो है, दो जो है 1 से मिलान कर लेंगे। 226 के बारे में अगर बात करें तो 226 रीट से संबंधित है, तो 226 कुछ रीट निकालने के लिए है उच्चतम न्यायालय से। 227 जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं 4 1 और 3 2, तो 4 1 3 2 जो है कुट सही है। 4 1 3 2 ऑप्शन ए सही है। उसकी व्याख्या है अनुच्छेद 76 यहाँ भी कूट दिया हुआ है, और ये सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं 76 के बारे में अगर बात करें हम, तो यह जो है महान्यायवादी के संबंध से संबंधित है।
शपथ जो है भारत की मान्यता दी तो 76 हो गया। इसके बाद 148 के बारे में बात करें तो 148 जो है वो नियंत्रक केंद्र महालेखा परीक्षक से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है एक जो है उससे मिलान हो जाएगा। इसके बाद अगर अनुच्छेद 75 के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगा। 100 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो जाएगा। तो 3-1-4-2 जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3-1-4-2 ऑप्शन बी जो है वो सही है। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के। तो 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सूची 1 सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। और देख लीजिए इसको, तो विधि की सम्मुख्य समानता, विधि की सम्मुख्य समानता तो ये 45 में है। सॉरी यहाँ गलती हो रहा है। विधि की सम्मुख समानता ये तो अधिकार हो गया ना, तो ये आर्टिकल 14 में हो गया ये। ठीक है, 14 में हो गया। इसके बाद देखिए कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार ये जो है 41 हो गया। इस कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति जो है वो 42 हो गया। और बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा ये हो गया आर्टिकल 45। तो इस प्रकार से इसका अगर हम मिलान करें तो 3-4-1-2 जो है वो ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन 3-4-1-2 कोर्ट में देख लीजिए, 3-4-1-2 यहाँ बी सही है। देखिए यूपीपीसी 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये आपका व्याख्या है, व्याख्या में बता ही दिया, तो व्याख्या बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है। अक्सर ये पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल। MBPCS 2018 में ये पूछा गया भी गया है। तो 371 क नागालैंड से संबंध सही है, नहीं कहा जा रहा है ना। 371 ख जो है असम से है, घ जो है आंध्र प्रदेश से है, ग जो है मेघालय से नहीं है, ग जो है मणिपुर से है। इसका व्याख्या देखते हैं, उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। संविधान के भाग 21 याद रखिएगा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार। देखिए 370 जम्मू कश्मीर जो कि अब हट गया। 371 महाराष्ट्र और गुजरात याद हो गया। 371 महाराष्ट्र और गुजरात। 371 क नागालैंड, ख असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश। अंग जो है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से है, च सिक्किम से, छ मिजोरम से, और ज अरुणाचल प्रदेश से, और झ गोवा से। तो 370 और 371 के बारे में जान जाइए कि 370 तो जम्मू कश्मीर से था, अब जो कि हट गया। और 371 में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 371 जो है सिर्फ और सिर्फ 371 के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात है। क अगर जोड़ देते हैं तो नागालैंड, ख असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश। अंग जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है, च सिक्किम, छ मिजोरम, ज अरुणाचल प्रदेश, और झ गोवा से संबंध है। तो आज के वीडियोस में इतना ही। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया। मुझे उम्मीद है आपको एक वीडियो ज़रूर उपयोगी होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पीसीएस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं। तो इतना आर्टिकल अगर याद है आपको तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक चल रही है। आप एक बार खुद को आंक भी लीजिए कि कैसा चल रहा है आपकी तैयारी। ठीक है, थैंक यू।